हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12 का। ओके, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? सीवेज ट्रीटमेंट। यस, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज़ किया जाता है और एक्चुअली बायोगैस प्रोडक्शन किया कैसे जाता है, प्रोसेस क्या होती है। सो बायोगैस क्या है बेटा? बायोगैस इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैस। ओके, मिक्सचर ऑफ गैस। और ये कौन से गैस का मिक्सचर होता है? ये होता है मीथेन प्लस CO2 प्लस H2। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। समटाइम्स सल्फाइड गैस इज आल्सो देयर। ओके, इन सभी का मिक्सचर है। सो बायोगैस का जो क्वालिटी होता है डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ बायोगैस, डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया। रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया है फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। हम घर का कचरा यूज़ कर रहे हैं, सब्जियों के छिलके यूज़ कर रहे हैं, हम खेत का कचरा यूज़ कर रहे हैं, हम ड्राइड लीव्स यूज़ कर रहे हैं, हम प्लांट्स की डंडियाँ यूज़ कर रहे हैं, हम फ्लावर्स एंड सम ऑर्गेनिक मैटर यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सट्रीटा यूज़ कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी एनिमल का। डिपेंड करता है कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और कौन से टाइप के बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं। मैं मीथेन डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, फंगस यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। ये दो चीज़ें इफेक्ट करती है आपके बायोगैस के प्रोडक्शन के ऊपर। कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, कितना कम क्वांटिटी में बन रहा है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रॉ मैटर एंड टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, सो प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है कि ये ज़मीन है बेटा, ये हमारी ज़मीन है। ओके, इस ज़मीन के अंदर 10 से 15 फीट का गड्ढा किया जाता है और ये गड्ढा कंक्रीट से फिल किया जाता है, मतलब पैक किया जाता है, बनाया हुआ गड्ढा है ना। सो कंक्रीट से इसको बनाते हैं। इसकी दो छोटे से आपके कंक्रीट का ये एरिया भी बनाया जाता है, हौदी जैसा एरिया है जो इनसाइड ही रहता है बट उसकी ओपनिंग आउटसाइड रहती है। तो एक जो है हौदी उसे हम बोलेंगे इनलेट और दूसरे को हम बोलेंगे आउटलेट। इनलेट के अंदर हम काउ डंग प्लस वाटर को ऐड करते हैं एज वेल एज जो आपका ड्राइड ऑर्गेनिक मैटर जो हमें डालना है, जिसके हमें डिग्रेडेड करना है। ओके, तो काउ डंग प्लस वाटर, काउ डंग और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि काउ डंग इज़ द रिच सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई काउ डंग रिच सोर्स क्यों है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? और गैस कौन सी बन रही? मीथेन गैस बन रही है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, बैक्टीरिया कौन से यूज़ हो रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया जो यूज़ हो रहे हैं वो अनएरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिकली बैक्टीरिया है। किसको डाइजेस्ट कर रहे? क्या यूज़ किया हमने? काउ डंग यूज़ किया। तो काउ डंग किसके क्या है? ये आपका गाय का गोबर है ना, गोबर है, इनका शॉर्ट फॉर्म गोबर है। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है इनकी एबिलिटी रहती है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज डाइजेस्टेड। ओके, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं और जिसके वजह से मीथेन गैस रिलीज होती है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने से मीथेन गैस बनती है। तो इसे मिथेनोजन्स भी कहा जाता है, इसे मिथेनोजन्स भी कहा जाता है या मीथेन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यस, मीथेन बैक्टीरिया कहा जाता है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और मिथेनोजन्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे डिग्रेडेड द सेल्यूलोज मोस्ट। और हमें पता है हर्बीवोरस एनिमल्स जो है हमारी गाय बैल वगैरह जो है ज़्यादा क्वांटिटी में क्या खाती है? प्लांट्स बॉडी खाती है। और प्लांट्स बॉडी की सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। तो वो किसको डाइजेस्ट कर रही है? प्लांट का जो काऊ है बेटा, हमारा काऊ का रुमेन जो है, काऊ का रुमेन में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है। सेल्यूलोज डाइजेस्टेड इन रुमेन। क्यों? क्योंकि गाय के रुमेन में भी यह अनएरोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं। कौन से अनएरोबिक बैक्टीरिया? मिथेनोजन बैक्टीरिया। गाय के रुमेन में भी मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं। रुमेन क्या है? उसका पेट है, हमने पढ़ा है गाय के 4 पेट होते हैं। उस 4 पेट में से एक का नाम रुमेन है। रुमेन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, 4 पेट होते हैं, बस रुमेन याद आ रहा है। दैट्स वाई वी कॉल दैट रूमिनेंट्स कहते हैं हम उसको। ओके, सो ये उसके पेट का टाइप है जहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया, मिथेनोजन्स बैक्टीरिया ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं और मिथेनोजन्स बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखती है। तो जब भी वो अपना एक्सक्रीट करते हैं
काउ एक्सक्रीटा वी कॉल द काउ डंग, है ना। तो जब भी वो डंग आपका एक्सक्रीट करते हैं तो उस डंग में भी ये अनेरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ये मिथानोजन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे काउ डंग और वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से जो गैस बनती है उस गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है, इस गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस क्यों? क्योंकि गोबर का यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? अनाएरोबिक बैक्टीरिया है। कौन से वाले अनाएरोबिक बैक्टीरिया? जो मीथेन को बना रहे हैं, जिसे हम मिथानोजन्स बोलते हैं। क्या एबिलिटी है उनके अंदर? उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है और गैसियस पार्टी को रिलीज करने की एबिलिटी है। तो हमने सिंपल इनलेट के अंदर काउ डंग, डंग और वाटर को ऐड किया, ये इसके थ्रू यहाँ पे आएगा। ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाले पार्ट जो कॉन्क्रीट टैंक है, उसे डाइजेस्टर कहा जाता है। डाइजेस्टर ज़मीन के अंदर है, ऊपर से भी उसको बंद कर दिया गया, मतलब वहाँ पे देयर इज़ नो एयर। अब एयर नहीं मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं मतलब एरोबिक बैक्टीरिया नहीं, तो बैक्टीरिया कौन से होंगे? अनएरोबिक बैक्टीरिया। क्या बोला हमने उनको? मिथानोजन्स। तो ये डंग एरिया को क्या करेंगे? डिग्रेडेट करेंगे। काउ डंग को क्या करेंगे? डिग्रेडेट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। और डिग्रेडेड और डिकम्पोज कोई भी चीज़ होती है तो कुछ गैसेस रिलीज होती है, तो यहाँ पे भी ये डिग्रेडेशन होगा तो गैसेस रिलीज होती है। पर हमें पता है कि गैसेस बहुत हल्की होती है, और हल्की होती तो वो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये गैसेस भी ऊपर की तरफ जाएगी। कौन सी गैसेस है? ये गैसेस है हमारी मीथेन गैस, ये हमारी CO2 गैस और ये हमारी H2S2 गैस। ये जाएगी और इस एरिया में जाके स्टोर हो जाएगी। इसे कहा जाता है गैस होल्डर। गैस होल्डर एरिया में स्टोर की जाएगी और इसके थ्रू ही एक पाइपलाइन जुड़ी रहती है। उस पाइपलाइन के थ्रू वो आपको जहाँ पे हमें पहुँचाना है, उसको हमें लाइट चालू करने के लिए पहुँचाना है, या उसको हमें किचन का गैस चालू करने के लिए यूज़ करना है, या उसको हमें कहीं चार्जिंग करने के लिए, मोटर चलाने के लिए यूज़ करना है। जिस भी काम के लिए हमें यूज़ करना है हम उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बीच में नॉब रहता है, नॉब उसको ऑन एंड ऑफ करता है। जब ज़रूरत होगी तब नॉब को ऑन करो एंड यूटिलाइज करो, जब ज़रूरत नहीं होगी नॉब को ऑफ करो और वो गैस यहाँ पे होल्ड कंडीशन में रहती है। ओके, अब डाइजेस्टेड हो गया, उसने गैस रिलीज़ कर दिया, बट जो डाइजेस्टेड पार्ट है उसका क्या? तो जो डाइजेस्टेड पार्ट है गोबर वाला, वो इस आउटलेट के थ्रू इस एरिया में आ जाता है, सेकंड वाले एरिया में, जहाँ पे ड्राइड स्लज, उसे ड्राइड स्लज सूखा, क्योंकि पानी तो हट गया, डिग्रेडेशन प्रोसेस में यूज़ हो गया, गैसेज भी निकल गई, बहुत सारी चीज़ें निकल गया, तो ये क्या हो गया? अनडाइजेस्टेड पार्ट है। ये अनडाइजेस्टेड पार्ट ड्राइड स्लज के फॉर्म में आउटलेट में जमा हो जाएगा और यहाँ से उसका यूज़ होगा एज अ मैन्योर। यहाँ से उसका यूज़ होगा एज अ मैन्योर, तो मैन्योर की तरह उसका खेती के अंदर यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ द बायोगैस, दिस इज़ द बायोगैस प्रोडक्शन। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे काउ डंग का यूटिलाइज किया। वाई? काउ डंग इज द रिच सोर्स ऑफ द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। काउ डंग इज द रिच सोर्स ऑफ द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। तो इस तरह से बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है और ये जनरली आपके विलेज एरिया में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है बेटा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स होती है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको काउ डंग मिल जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डंग मिल जाता है और उसका यूटिलाइज करके हम एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी। बायोगैस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज फॉर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड जो अप्लायंसेस है वो चलाने के लिए यूज़ की जाती है, या तो फिर आपकी खेत के अंदर मोटर लाइट वगैरह चलाने के लिए यूटिलाइजेशन की जाती है। एनर्जी का एक टाइप है जो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आता है। इट इज़ कम इन द टॉपिक है। बट बायोगैस के ऊपर अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, या तो फिर डायग्राम आ सकती है। डायग्राम इज ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायग्राम भी आ जाती है या फिर डायग्राम आ जाएंगी एंड लेबल इट। कौन से बैक्टीरिया यू आर यूज, है ना, उस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? इसे मिथानोजन कहा जाता है। क्यों मिथानोजन कहते हैं? क्योंकि मीथेन गैस बनाते हैं। क्यों मीथेन गैस बनाते हैं? उनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रहती है। सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो काउ डंग से हमें मिलते हैं। काउ डंग के कौन से एरिया में मिथानोजन्स पाए जाते हैं? तो काउ डंग के वो स्टमक में पाए जाते हैं, जिसका नाम रूमेन है, इसलिए उसको काउ डंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। और नीट के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, जस्ट आपको वैसे क्वेश्चन आने की यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ होती है। आई होप आपको ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो जो आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। और हाँ, इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप उस चैनल को ज्वाइन होते हैं तो आपको मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एज वेल एज माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड सभी स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।